प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज फिर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं। आज फिर परमेश्वर आपके बोझ को उठाने वाले हैं। आज फिर आप शांति, आनंद और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना में आज फिर हमारा टॉपिक यहोवा यिरे है और हम हैं दूसरे भाग में। कल हमने सीखा था कि परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए इंतज़ाम किया पहाड़ के ऊपर एक मेमने का, और जिससे परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इसहाक को छोड़ दिया, बचा लिया, लेकिन एक मेमने की कुर्बानी हुई। हमने सीखा था कि इंतज़ाम तो है, लेकिन इंतज़ाम पहाड़ के ऊपर है। और पहाड़ का मतलब क्या है हमने कल सीखा था। आज फिर हम दूसरे भाग में विचार करेंगे और आज हम चलेंगे एक और पहाड़ के ऊपर, और आज हम बात करेंगे प्रार्थना के पहाड़ के विषय में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम उसी वचन को फिर से पढ़ेंगे। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आपके लिए उपाय तो होगा हर प्रकार का, लेकिन वो उपाय होगा पहाड़ के ऊपर। हमने सीखा था कि ज़मीन के ऊपर उसका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, रास्ते में इंतज़ाम नहीं हुआ, पहाड़ पर चढ़ते हुए इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन ये उसके लिए उपाय किया गया पहाड़ के ऊपर। और हमें पहाड़ पर रहना है, पहाड़ पर जाना है। दूसरे भाग में आज एक और पहाड़ के विषय में सीखेंगे, और आज का हमारा विषय है प्रार्थना का पहाड़। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को देखना है, परमेश्वर के इंतज़ामों को देखना है, परमेश्वर के चमत्कारों को देखना है, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है, तो हमें प्रार्थना के पहाड़ के ऊपर जाने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अक्सर पहाड़ के ऊपर अकेले चले जाते थे और वो प्रार्थना किया करते थे। जब भी परमेश्वर कुछ बात करना होता था तो परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर बुलाते थे, और कई बार मूसा पहाड़ के ऊपर गया और परमेश्वर के साथ बातचीत किया, परमेश्वर से बहुत कुछ उसने प्राप्त किया। एक और कहानी हम देखते हैं बाइबल में कि जब इस्राएली लोग जा रहे थे तो उनका युद्ध जो है वो अमालेकियों के साथ हुआ। वचन में लिखा है कि अमालेकी आए और वो इस्राएलियों से युद्ध करने लगे। उस समय परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, तू कुछ लोगों को चुन ले जो तेरे साथ युद्ध करेंगे, लेकिन मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं पहाड़ के ऊपर जाऊंगा। क्या करने के लिए? मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया और यहोशुआ युद्ध करने लगा। तो वचन में लिखा है जब मूसा हाथों को उठाता था तो इस्राएली जीतने लगते थे, लेकिन जब उसके हाथ नीचे हो जाते थे तो इस्राएली हारने लगते थे। तो उस समय क्या हुआ? हूर और हारून ने देखा कि हम युद्ध तब जीतते हैं जब मूसा के हाथ ऊंचे उठे रहते हैं, लेकिन जब उसके हाथ नीचे आते हैं तो हम हारने लगते हैं। उन्होंने गौर किया। आज भी हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम क्यों हार रहे हैं या हम क्यों जीत रहे हैं। तो बाइबल इस बात का उत्तर आपको देगी। तो हूर और हारून वो भी नीचे से ऊपर चले गए पहाड़ के ऊपर। पहले वो नीचे थे, लेकिन अब वो ऊपर चले गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि मूसा के हाथ थक जाते हैं, तो मूसा के हाथों के सहारे की ज़रूरत है। उन्होंने एक पत्थर लिया और उन्होंने उस पत्थर के ऊपर मूसा को बैठने के लिए कहा, और परमेश्वर का दास मूसा पत्थर के ऊपर बैठ गया। और फिर उन्होंने क्या किया? एक ने दाईं तरफ से, एक ने बाईं तरफ से उसके दोनों हाथों को थाम लिया, मजबूती से पकड़ा, और हाथ उठे रहने में मूसा की सहायता की। और बाइबल कहती है ऐसा करके यहोशुआ ने नीचे अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, हरा दिया उनको। यहाँ से हम सीख सकते हैं
कि उनकी जीत तीर तलवारों से नहीं है, हथियारों से नहीं है, बहुत सारे युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों से नहीं है, रथों से नहीं है, घोड़ों से नहीं है। उनकी फतह जो है, उनकी जीत जो है, वो हाथ उठाने से हुई है। कहने का मतलब प्रार्थना से हुई है। जब आप प्रार्थना के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएंगे तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात सीखते हैं, मूसा के हाथ शाम तक परमेश्वर की तरफ उठे रहे। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रार्थना के पहाड़ पर ज़्यादा समय गुजारने की ज़रूरत है। अगर आप प्रार्थना के पहाड़ पर ज़्यादा समय गुजारेंगे तो आप पक्का जीतेंगे। सो अब्राहम के लिए इंतज़ाम तो हुआ, पहाड़ के ऊपर हुआ। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को लेकर एक पहाड़ के ऊपर चले गए। तो वचन में लिखा है कि पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया और उन्होंने परमेश्वर के रूप को यीशु मसीह के रूप में देखा। यीशु मसीह का रूप बदल के परमेश्वर के जलाली रूप में बदल चुका था और ये नज़ारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह के बदलते हुए चेहरे को, या आप ऐसा कह सकते हैं उसके असली रूप को देखा जो वो असल में है। सो इससे हम क्या सीखते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको यीशु मसीह की असली सामर्थ को देखना है, अगर आपको यीशु मसीह के असली स्वरूप को देखना है, अगर आपको यीशु मसीह के परमेश्वर रूपी दर्शन को करना है, तो आपको पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हम और सीख सकते हैं कि शागिर्द तो कई थे, लेकिन 3 शागिर्दों को मौका मिला कि वो यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर जाएं। सो वो व्यक्ति बहुत ही मुबारक है जो प्रार्थना के पहाड़ पर रह जाता है। प्रार्थना के पहाड़ पर आपकी जीत छुपी हुई है और प्रार्थना के पहाड़ पर आप परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के स्वरूप को देख पाएंगे। प्रार्थना के पहाड़ पर आप यीशु मसीह के परमेश्वर रूपी दर्शन को देख सकते हैं और आपकी आंखें मुबारक होगी। प्रार्थना में बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के पहाड़ पर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम देखे हैं। अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखना है, अगर आपको यीशु मसीह का दर्शन करना है, तो आपको प्रार्थना के पहाड़ पर जाना पड़ेगा। देखिए, जब मूसा प्रार्थना के पहाड़ पर जाता था, जहाँ पर वह परमेश्वर से मुलाकात करता था और वहीं से उसको सब कुछ प्राप्त हुआ, एक दिन जब वो वापस आया तो वचन में लिखा कि मूसा का चेहरा चमकने लगा था और उसको लोग देख नहीं पा रहे थे, उसके चेहरे को इतनी रोशनी थी। तो मूसा को अपना चेहरा ढकना पड़ा, कपड़ा करना पड़ा अपने चेहरे के सामने। और ये रोशनी तो सिर्फ परमेश्वर की है, सिर्फ परमेश्वर का चेहरा ही जलाली है, सूरज की तरह चमकता है। लेकिन आज मूसा का चेहरा भी चमकने लगा क्योंकि वो भी परमेश्वर के पहाड़ पर परमेश्वर के साथ कई दिन गुजार के आया, बहुत सारा समय गुजार के आया है। जब आप भी प्रार्थना के पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के साथ समय गुजारेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी आदतें बदल जाएंगी और आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएगी। जैसे मूसा चिन्ह चमत्कार करता था, बहुत ही सामर्थ्य था, जैसे शागिर्द बहुत ही सामर्थ्य बन गए क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर रहते थे। मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ पर समय गुजारता था। हमें भी प्रार्थना के पहाड़ पर परमेश्वर के साथ समय गुजारने की ज़रूरत है और वो सारे कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे जो मूसा ने देखे, प्रभु यीशु मसीह ने देखे, हूर और हारून ने देखे। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा। आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होंगे जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना के पहाड़ पर समय गुजारेंगे। आपके लिए इंतज़ाम होगा लेकिन प्रार्थना के पहाड़ पर होगा। अब्राहम के लिए इंतज़ाम तो हुआ लेकिन पहाड़ के ऊपर हुआ।
अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में मुहैया करे परमेश्वर, इंतज़ाम करे, आपके लिए उपाय करे, आपकी ज़िंदगी में चिन्ह और चमत्कार करे, तो हमें भी प्रार्थना के पहाड़ पर जाना है। अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, हूर और हारून की तरह आप बहुत ही आशीष पाएंगे। तो आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने आज प्रभु जी सुबह की प्रार्थना में, इस प्रार्थना में हिस्सा लिया, वचन को सुना है, वो सब लोग आपके उपायों, आपके चमत्कारों को देखें, आपके इंतज़ाम को देखें, उनके लिए सब कुछ आप मुहैया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज इनके बोझ को आप उठा लीजिए, आज इनको शांति से भरें, आज इनको आनंद से भरें, और हर एक आशीष इनके ऊपर उतर आए और इनका जीवन बदले। और प्रार्थना करता हूँ कभी भी इनकी ज़िंदगी में कुछ कमी ना हो। कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई पाप में है तो वो छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, कोई किसी बंधन में है तो हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हर एक बुरी परिस्थितियां इनकी ज़िंदगी से दूर चली जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये प्रार्थना के पहाड़ पर आपके साथ समय गुजारें और आपके असली स्वरूप को देख पाएं, आपके बड़े चमत्कारों को देख पाएं। प्रभु जी, हमेशा आपकी दया, आपका अनुग्रह इन सब के ऊपर बना रहे। फजल करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।